मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस फिर दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने किया इज़हार। फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को लगा बड़ा झटका। दस साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को केसीआर खानदान ने लूट लिया। फार्मूला ई रेस केस में केटीआर ने की चोरी, मीडिया से एमपीडी अरविंद ने किया इज़हार। मोरताड़ मंडल के मराकज पर वाक़े प्रजा न्यायालय का टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने किया मुशाहिदा। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 11 जनवरी से 7 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज वक्फ बोर्ड की जानिब से तैयारियां व धांधलियां उरूज पर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद उमर फारूक बोधन में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज अजीमुल शान पैगाम का शानदार पैमाने पर एहतमाम, कसीर तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। आज बोधन में वाक़ मस्जिद उमर फारूक में एक अजीमुल शान जलसा आम बाउनवान जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अजीमुल शान पैगाम अमल में लाया गया। इस मौके पर काज़ी बोधन पीर तरीक़त हजरत सोफ़ी सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सुल्तान क़ादरी साहब का खिताब अमल में आया, जिसमें इन्होंने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हयात ज़िंदगी के मुताबिक अवाम को आगाही दी और अवाम को इनकी हयात ज़िंदगी से सबक हासिल करते हुए इबादतों की आदतों के साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर बनाने की तरबियत की। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो कोई मेरे वली की शान में गुस्ताखी करता है, जो मेरे वली को कोई छेड़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मेरी तरफ से ऐलान जंग है। अल्लाह ताला ऐलान जंग फरमा रहा है। तो बताया गया है कि वली का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। वली अल्लाह के दोस्त होते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वली की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाख दुनिया कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन सरकार गरीब नवाज का जश्न मनाते रहेंगे, मनाते मनाते मर जाएंगे। सरकार गरीब नवाज का उर्स मनाएंगे, लाखों की तादाद में लोग आएंगे, उनके करामात कयामत तक लोग देखते जाएंगे, करामत तक उनके कयामत तक उनके करामत जाहिर होते जाएंगे। आप जब हयात में थे तब भी करामत आपके जाहिर थे, अब दुनिया से पर्दा हो गए तब भी आपके करामत जाहिर हो रहे हैं। लाख दुनिया कोई टकरा ले, लेकिन वली से कोई टकरा नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वली कोई और नहीं है, वली मेरा सिपाही है। फरमाया गया है वली क्या है? मेरा सिपाही है, इसलिए वली से कोई टकरा नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि ऐ लोगों, जब कोई वली दुनिया में तवल्लुद होता है, जब कोई वली दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान में ऐलान फरमाता है कि ऐ लोगों, मेरा दोस्त आ गया है, मुझसे मोहब्बत करने वाला आ गया है, मुझे चाहने वाला आ गया है,
अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला आ गया है। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में ऐलान करता है कि मेरा वली आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जमीन पे ऐलान करता है कि मेरा वली आ गया है। जब वली दुनिया में तवल्लुद होता है, दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो वली का आने का ऐलान होता है। इसलिए कि दुनिया में अगर कोई चीज भी दुनिया में अगर इस्लाम से, अल्लाह से अगर कोई टक्कर लेने की कोशिश करे तो अल्लाह वलियों को तवल्लुद फरमाता है। और एक वली सारों पे भारी होता है और वली उस तमाम चीजों का जवाब देते हैं। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 11 जनवरी से 7 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज वक्फ बोर्ड की जानिब से। तैयारियां वो धांधलियां उरूज पर। जिला निजामाबाद बांसवाड़ा की दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 7 रोज़ा उर्स शरीफ तारीख 11 जनवरी बरोजे हफ्ते से आगाज होने जा रहा है। रियासती वक्फ बोर्ड दरगाह बड़ा पहाड़ इंतजामात के सिलसिले में 16 लाख रुपये मंजूर किए और दरगाह बड़ा पहाड़ पर वक्फ बोर्ड अहदेदारों की एक टीम को रवाना किया, जिसमें काबिल जिक्र तहसीलदार आसिफ खान, तहसीलदार असदुल्ला खान के अलावा दीगर वक्फ बोर्ड अहदेदारों ने उर्स शरीफ के इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ा वक्फ बोर्ड अहदेदारों ने दरगाह पहुँचकर मौजूद 4 गल्लों को रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन व CEO की हिदायत पर गल्लों को खोला गया, जो 7 माह से दरगाह के इंतजामात वक्फ बोर्ड की जेरे निगरानी में चलाए जा रहे थे। इन रकम की गिनती अमल में लाई गई। इन 4 गल्लों में तकरीबन 7 माह में 16 लाख रुपये हासिल हुए, अलावा चिल्लर सिक्के, चांदी के घोड़े जिसका कोई हिसाब नहीं किया गया। इस रकम की गिनती रात 4 बजे तक अमल में आई, जबकि कबल गुज़िश्ता दिनों 2 माह में 21 लाख रुपये हासिल किए गए थे। रियासती वक्फ बोर्ड अहदेदारों की लापरवाही की वजह से इस तरह कई लाख रुपयों का नुकसान दिखाई दिया। इस मौके पर होंडी की रकम की गिनती में वक्फ बोर्ड अहदेदार मौजूद थे। होंडी की ओपनिंग हुई, जिसमें हम टास्क फोर्स की टीम और हमारे असदुल्ला साहब, तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर फखर हुसैन और यहाँ के स्टाफ वगैरह सब मौजूद थे। और पीसफुली तरीके से आज होंडी का जो काम स्टार्ट हुआ था सुबह में, अभी इख्तिताम को पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असदुल्ला खान, तहसीलदार एंड OSD वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद। ऑफिस आर्डर के तहत हम जो है सो असदुल्ला खान तहसीलदार और आसिफ खान तहसीलदार उसके जो है इंतजाम के लिए हम लोग जो है यहाँ पर डिब्यूट करें और सब मिल के जो है सो यहाँ पर जो है सो इंतजाम जो है सो देख रहे हैं। पूरा इंतजाम जो है शुरू हो गए उर्स के। उर्स के इंतजाम के साथ साथ यहाँ पर आज के दिन जो है सो हुंडी का जो है सो 4 हुंडी जो है सो हम लोग जो है सो ओपन करें और उसके अंदर जो भी अमाउंट है वो जो है सो हम वक्फ बोर्ड में जो है सो चालान के जरिए जो है सो पूरा सबमिट कर दे रहे हैं, ट्रेजरी में सबमिट कर रहे हैं और उर्स भी अच्छा गुजारना होगा। नेक्स्ट जो है सो हम सब कलेक्टर के पास भी मीटिंग रख रहे हैं। चाइना मांझे के इस्तेमाल और फरोख्त पर सख्त कार्रवाई करने का जिला निर्मल लोकेश्वरम SI जी अशोक ने दिया इंतबाह। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर लोकेश्वरम SI जी अशोक ने संक्रांति के मौके पर ममनू चीनी मांझा इस्तेमाल करने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार करीब आते ही नौजवान मर्द व खवातीन पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे में चीनी मांझे के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि नीलाल और मसनूई धागों से बने ये चाइना मांझे इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी खतरनाक है और माहौलियात के लिए भी तबाहकुन है। इन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिदायत के मुताबिक चाइना मांझा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। SI ने अवाम से ख्वाहिश की है कि अगर कोई चाइना मांझा फरोख्त करता है या इस्तेमाल करता है तो फौरी तौर पर 8712659541 नंबर पर डायल करें, इसकी इत्तला देने की ख्वाहिश की। बांसवाड़ा शहर में मुत्तहिदा जिला निजामाबाद इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की शिरकत। बांसवाड़ा शहर में मुत्तहिदा जिला निजामाबाद इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी दफ्तर के पास रोड सेफ्टी तकारीब का झंडा लहराते हुए इफ्तिताह अमल में लाया और नौ तामीर शुदा महकमे आबकारी दफ्तर का भी आगाज अमल में लाया। बाद अज़ा इन्होंने 52 करोड़ रुपये की लागत से 2.0 पीने के पानी की स्कीम का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि KCR ने कोई गलती नहीं की है तो तहकीकात के लिए क्यों हाजिर न होने का
का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि हरीश राव की जानिब से इस सोने की रियासत को हवाले करने के ताल्लुक से बताया गया, लेकिन इस सोने की रियासत में खर्च का ढेर हाथ लगने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती ज़रई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP सुरेश शेटकार, एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू के अलावा पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा जिले के अहदेदारान मौजूद थे। నాయకత్వంలో ఈనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, సోనియా గాంధీ గారు, ఖర్గే గారి నాయకత్వంలో చెప్పిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టుగా గత ప్రభుత్వం ఇష్టారాజ్యంగా చేసింది. సుమారుగా 24,000 కోట్ల రూపాయలు 24,000 కోట్ల రూపాయలు గుట్టలకు గట్లకు రోడ్లకు కూడా ఇచ్చేందుకు ఏర్పాటు చేసింది. ఈరోజు అవన్నీ కూడా సమీక్ష చేసి మన క్యాబినెట్లో అందరికీ ప్రతి రైతు కూడా గత ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి 10,000 ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం 12,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం రావాలి. ఎందుకంటే కేసీఆర్కి అవకాశం వస్తే రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పగా మార్చిండు. ప్రగతి భవన్ ఎవరు కాలు పెట్టే పరిస్థితి లేకుండే, ధర్నా చౌకులు లేకుండే, ఇలా మంత్రులకు కూడా ఆయన ఫామ్ హౌస్ కూడా గేట్లు తాళ ఉంటుండే. కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి మాకు. అంటే దుర్మార్గం అంటుంది. వందలాది మంది బిడ్డల ప్రాణత్యాగాలు అంటే వాళ్ళ ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. అలా ఎవరి కోసం వాళ్ళు ప్రాణత్యాగాలు చేసిండ్రు? కేసీఆర్ కుటుంబం కోసం కాదు కదా. అందుకనే ఖచ్చితంగా ఈ కేసీఆర్ बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ लायंस भवन में लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त अमराज चश्म का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ लायंस भवन में बालकुंडा लायंस क्लब के जरिए तमाम मुफ्त अमराज चश्म का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर माहिर अमराज चश्म डॉक्टर प्रवालिका ने 30 अफराद की आंखों का मुआयना करने के दौरान मोतीबीन की शनाख्त होने के बायस इन्हें तिब्बी इलाज के लिए जिला निजामाबाद के हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम, लायंस क्लब सदर दिनेश भाई पटेल, सेक्रेटरी प्रसाद, अराकीन ममशी रेड्डी, साई कुमार जीवन व दीगर ने शिरकत की। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल पर ऑटो ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के हवाले शऊर बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर महकमे पुलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवरों में रोड सेफ्टी के हवाले से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में लोकेश्वरम SI जी अशोक ने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए तमाम ऑटो ड्राइवरों को अहम हिदायत फराहम की। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्राइविंग के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस की दस्तियाबी निहायत जरूरी है। इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी की पैरवी हर शहरी की जिम्मेदारी है और इन उसूलों पर अमल पैरा होकर सड़क हादसात से बचा जा सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसे ना सिर्फ ड्राइवर्स में शऊर बेदारी पैदा करते हैं बल्कि आम आवाम की जिंदगियों को भी महफूज बनाने में भी मावून साबित होने का इजहार किया। साबिका CM KCR के खानदान ने तेलंगाना को लूटा है, वो बदउनवानी की दलदल में फंसने का निजामाबाद MP डी अरविंद ने किया इजहार। निजामाबाद MP डी अरविंद ने कहा कि साबिका वजीर KTR ACB दफ्तर को गए बगैर नए ड्रामे को शुरू कर रहे हैं और KCR बतौर रियासती वजीर आला के तहत और KTR वजीर की हैसियत से और कविता अब भी इख्तिदार पर रहने का गुमान कर रही है। इन्होंने कहा कि रियासत को लाखों करोड़ों के कर्ज में फंसाते हुए इसे कई दहाइयों के बाद भी बाहर आने से रोकने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि इंसाफ लोगों से ज्यादा ताकतवर है। MP डी अरविंद ने कहा कि KTR को माली बदउनवानी पर यकीनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, वो कानून के सामने सब बराबर होने का इजहार किया। నేను అడ్వకేట్లను తీసుకుపోతా, నేను ఏసీబీకి పోను, లేకపోతే పోను, ఇవన్నీ చూస్తా ఉన్న తమాషలు. కేటీఆర్ లాంటి నప్పతట్లోడట వచ్చి అడుక్కుంటేనట పోలీ పాపమని పచ్చిపులుసు వస్తే నేతిపొట్టు లేదని లేచిపోయినటోడు. నువ్వు చేసింది దగులుబాజితనం, దొంగతనం, తెలంగాణను ముంచిండ్రు. ఇప్పుడు నేను అడ్వకేట్లను తీసుకుపోతా, రేపు మా అయ్యని పిలిస్తే ఫుల్ బాటిల్ తీసుకుపోతాడు. మీ చెల్లెనేమో ఈడీ మా ఇంటికి రావాలి, నేను ఏసీ వేసుకుని ఏసీ రూమ్లోనే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి, నేను మహిళని, నేను లిక్కర్ స్కామ్ చేసినా సరే. మీరు ఇంకా మీ అయ్య ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటున్నారా? మీరు మంత్రి అనుకుంటున్నారా? ఇంకా మొత్తం తెలంగాణ దోసుక తిన్నారు, లక్షల కోట్ల అప్పు చేసారు, దశాబ్దాల వరకు తెలంగాణ అప్పుల పాలకెళ్ళి బయటకు రాకుండా చేసిండ్రు. ఇప్పుడేమో పెద్ద నేను అది తీసుకుపోతా లోపలికి, నేను రాను. మళ్ళీ ఏమంటారు? వీఆర్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ అంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్, లెట్ లా టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్। गवर्नमेंट स्कूल व बस्ती दवाखाने का अरबन में मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अचानक तनफी अमल में लाई।
निजामाबाद अर्बन रुकने असेंबली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 14 मिर्ची कंपाउंड में वाक़ यूपीएस स्कूल व बस्ती दवाखाने की अचानक तनफी अमल में लाई। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि यूपीएस स्कूल में 6 असातिज़ा साहिबीन और बुनियादी सहूलियात होने के बावजूद भी तुलबा की तादाद सिर्फ 40 होना मुनासिब तालीम की फराहमी अमल में न लाने का इजहार किया। तालीमी साल के आगाज होकर 7 माह मुकम्मल होने के करीब है, फिर भी मिर्ची कंपाउंड में वाक़ यूपीएस उर्दू स्कूल में तुलबा की तालीम इब्तदाई मरहले पर होने पर बरहमी जताई और उर्दू स्कूल के असातिज़ा साहिबीन गुज़िश्ता 4 दिनों से स्कूल को हाजिर न होने के बावजूद भी इनकी जगह पर एक और टीचर को मुकर्रर करते हुए चलाए जाने वाले स्कूल में हाजिर न होने वाले तुलबा को हाजिर होने के ताल्लुक से रजिस्टर में हाजिरी डालने पर बरहमी जताई। एमएलए ने डीईओ से फौरी तौर पर बात करते हुए कहा कि उर्दू टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के ताल्लुक से हिदायत दी और आने वाले तालीमी साल से मिर्ची कंपाउंड के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया और इसके अलावा बस्ती दवाखाने में तमाम बुनियादी सहूलियात होने के बावजूद भी डॉक्टर्स व तिब्बी अमले की लापरवाही के सबब बस्ती के अवाम तिब्बी इमदाद की फराहमी अमल में न लाने के बायस एमएलए ने बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिवीजन नंबर 34 कॉर्पोरेटर के मल्लेश, डिवीजन बीजेपी कायदीन पवन मुंददा, पांडु, बंटू, प्रवीण, तारक, वीनू, सुरेश व दीगर मौजूद थे। फार्मूला ई रेस में एसीबी ईडी की तहकीकात के लिए नोटिस हासिल करने वाले बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को बड़ा झटका लगा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिका वजीर केटीआर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इनकी जानिब से दायर की गई कैश पिटीशन को हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए एसीबी की जानिब से दायर किए गए फार्मूला ई रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त को भी मुतरिद कर दिया। गुज़िश्ता माह 31 तारीख को तारीखैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केटीआर के हक में जारी उबूरी हुक्म को भी मनसूख कर दिया, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल था। एसीबी की जानिब से गिरफ्तारी से मुतल्लिक उबूरी हुक्म में 10 दिन की तौसी की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट ने मुतरिद कर दी। इस फैसले के बाद केटीआर अपने विकला के साथ मशाविरत कर रहे हैं और ये इत्तलात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा रखते हैं। मुर्ताड मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा न्यायालय का टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ व टीपीसीसी कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने किया मुशाहिदा। बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा न्यायालय का मुशाहिदा करने वाले टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और टीपीसीसी कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा इन्होंने इनके साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया और इसी मौके पर साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी भी प्रजा न्यायालय को पहुँचते ही बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा इन्होंने बालकोंडा हल्के से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन के साथ डिचपल्ली में मुनाकिद होने वाले पार्लियामेंट इजलास के बारे में तबादले ख्याल किया। किसी भी वक्त गिरफ्तार करने के डर व खौफ से केटीआर मनगढ़ंत बातें करने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इल्जाम आयद। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नूडा चेयरमैन केशा वीनू के हमरा शहर के डीसीसी भवन में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने सहाफियों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि अवाम के फलाह व बहबूद के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत काम की वजह से मुतासिर होने वाले बीआरएस भाजपा कायदीन की जानिब से झूठा प्रोपोगंडा फैलाना मुनासिब न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत काश्तकारी करने वाले हर एक किसान को 12,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से रायतू भरोसा देने के लिए हुकूमत तैयार होने का इजहार किया और इसके अलावा अनखरीद सफेद राशन कार्ड के अलावा बारीक चावल की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। वो गुज़िश्ता की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन को नहीं दिए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत इंदिरामा घरों का सर्वे मुकम्मल होने के फौरी बाद अहले जरूरतमंद अफराद खानदान को मकानात हवाले करने का इजहार किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निजामाबाद सदर आर जगदेश्वर राव के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए जिले में वाक़ सनत वो कारोबार से मुतल्लिक़ मसाइल पर एक मेमोरेंडम किया हवाले। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निजामाबाद सदर आर जगदेश्वर राव अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए सनत व कारोबार से मुताल्लिक़ मसाइल पर मबनी एक मेमोरेंडम हवाले किए और कहा कि निजामाबाद इंडस्ट्रियल कैरिडर इंडस्ट्रियल एस्टेट शहर के अतराफ व अकनाफ अंदरून 15 किलोमीटर तक क़याम अमल में लाने से कई सनतें व कारोबार के अलावा मुलाजिमत के मौके में इजाफा होने का इजहार किया और इसके अलावा सिकंदराबाद निजामाबाद और पेद्दापल्ली रेलवे लाइन डबलिंग करते हुए गुड शेड कैरिडर की तामीर अमल में लाने से निजामाबाद में कारोबार की तरक्की होने के ताल्लुक से आगाही फराहम की। शहर निजामाबाद में कंटेनर डिपो की तामीर अमल में लाने से यहाँ पर तैयार होने वाले अशिया को दूसरे मुमालिक में आसानी के साथ बरामद किया जा सकता है, जिससे यहाँ के कारोबार के अलावा नए सनतों की तरक्की मिलने का इम्कान होने का इजहार किया। बोधन शहर के रक्कास पेट में वाक़ मदरसा अहमद उल उलूम में साल 9 कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई।
बोधन शहर के रक्कासपेट में वाक़े मदरसा अहमद उल उलूम में साल 9 कैलेंडर की उर्दू घर चेयरमैन लियाकत हुसैन के हाथों रस्म इशराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उर्दू घर चेयरमैन लियाकत हुसैन ने कहा कि कैलेंडर को सिर्फ तारीख के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस कैलेंडर में बहुत कीमती मालूमात होती है, इसलिए हर एक इस कैलेंडर से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी गौर व फिक्र करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम को मदरसे के नुमाइंदे ख्वाजा निज़ामुद्दीन खादरी के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाया गया। आज कैलेंडर ओपनिंग किया गया है 2025 का अहमद उलूम मदरसा रक्कासपेट उमर फारूक के मस्जिद में मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 का कैलेंडर ओपनिंग किया गया है। कैलेंडर के मायने ऐसे खाली कैलेंडर नहीं है, इसमें पूरा दीन का माहौल पूरा लिखा हुआ है। तारीख़ जो भी तारीख़ आती है बुजुर्गान दिनों की, संदलों की, चिरागों की या शादियों की, कोई भी चीज़ चांद की तारीख से देख के किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैलेंडर में सब मौजूद है। इस कैलेंडर को खाली कैलेंडर नहीं, इसको समझे तो बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैलेंडर को कर लेगा। अहमद उलूम मदरसे का हमारे पास मदरसा बने जा रहा है रक्कासपेट में, उसमें आधा काम रुके हुआ है। वो काम को कोई ताउन कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 बच्चे तक तालीम पा रहे हैं। ये मदरसे में बहुत कामयाब करना है मदरसे को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस फिर दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा में क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने किया इज़हार। फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को लगा बड़ा झटका। दस साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को केसीआर खानदान ने लूट लिया। फार्मूला ई रेस केस में केटीआर ने की चोरी, मीडिया से एमपीडी अरविंद ने किया इज़हार। मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर वाक़े प्रजा न्यायालय का टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने किया मुशाहिदा। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का 11 जनवरी से 7 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज वक्फ बोर्ड की जानिब से तैयारियां व धांधलियां उरूज पर। नाज़रीन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।